क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु कुछ लोगों को डोंगी कहते हैं। किसको कहते हैं? शास्त्रियों और फरीसियों। और आज के सुसमाचार का मुख्य वाक्य यही है, ये अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को। आइए ये डोंगी शब्द पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें। इंग्लिश में डोंगियों को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में हिपोक्रिट। वेरी गुड, हिपोक्रिट कहते हैं। ये हिपोक्रिट शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में देखेंगे तो हिपोक्रेसिस। हिपोक्रेसिस माने होता है एन एक्टर। इसका मतलब होता है एन एक्टर। मतलब एक्टर का क्या काम है? इंग्लिश में कहेंगे तो मेक बिलीव, मतलब लोगों को विश्वास करवाना, मेक बिलीव, उसमें यकीन करवाना। एक्टर एक्टिंग के द्वारा, अपना एक्टिंग के द्वारा। तो इसी चीज को मैं कभी कभी बोलता हूं, ये सच्चाई से बोलना पड़ता है। पिछले 10-11 साल में जो केंद्र शासन है, ये लोग डोंगी लोग हैं। डोंगी इसलिए उन लोग कहते हैं कुछ और उसका परिणाम कुछ निकलता है। उन लोगों को मेक बिलीव, उन लोग अच्छे से शासन कर रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम विपरीत है। जैसे उन लोग जितना भी निर्माण कार्य किया, वो सब 10 साल भी चल नहीं पाया। मंदिर हो या पुलिया हो और कोई भी हॉस्पिटल हो या संसद भवन हो, ये सब चीज में उन लोग मेक बिलीव, लोगों को हाँ अच्छे अच्छे बिल्डिंग दिख रहा है, लेकिन अच्छे अच्छे बिल्डिंग तो दिख रहा है नजर में, लेकिन वो जल्दी से बिगड़ने वाला है। लेकिन ये चीज को केवल उनके लिए हम अमल नहीं करेंगे, इसको हम प्रत्येक जन को भी अमल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी नेता हैं। और इसीलिए हमें भी ईश्वर प्रभु यीशु कह सकता है, तुम लोग हे अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को। क्योंकि प्रभु यीशु वास्तव में किसको रक्षा करने के लिए आए? पापियों को रक्षा करने के लिए आए। लेकिन पापी लोगों में 2-3 प्रकार के लोग हो जाते। एक तो स्वयं अनजान में पाप कर लेता है, और दूसरा है जानता है वो पाप करके वो उस नहीं करेंगे, वो अपने जीवन को सोचता है वो अपना जीवन जी नहीं पाएगा। जैसे वेश्या लोग, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोस्टिट्यूट्स, नाकेदार लोग। उन लोग जानते हैं वो नाकेदार में थोड़ा से कर ज्यादा नहीं जानेंगे तो नहीं लेंगे तो वो अपना परिवार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कर वसूल करके सीधे वहां देना पड़ता है। इसीलिए उन लोग उसमें 19-20 का काम करते हैं। और इसी प्रकार लोग होते हैं। और कुछ लोग पाप करते हैं लेकिन पाप नहीं करने जैसे जीवन बिताते हैं, और वही लोगों को प्रभु यीशु धिक्कार कहते हैं। पाप करने के बावजूद नहीं, मैं अच्छे इंसान हूं, मैं दूसरों से 100 गुना ज्यादा अच्छा हूं, और मेरे में कोई मल नहीं है, और मैं उनके समान। इसीलिए तो प्रभु यीशु संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 18 में वो 2 लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। कौन कौन है? एक कौन और फरीसी, एक नाकेदार। नाकेदार क्या करता है? वो अपने पाप को ग्रहण करता है। लेकिन वो फरीसी क्या करता है? वो अपने पाप को छिपाकर अपने आप को क्या कर देता है? सफाई करके, है ना, जस्टिफाई करके एक संत के रूप में ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। मानव के रूप में बोलने से मानव अंदर तक को नहीं जानेंगे, लेकिन जहां ईश्वर के पास हम जाएंगे तो
ईश्वर हमारे एक एक चीज को, हमारे नस, हमारे हड्डियों, हमारे हर एक शरीर के अंग, हमारे दिमाग सबको जानता है, विचार सबको जानता है। और उनके पास जाकर मैं प्रभु बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे में कुछ पाप नहीं है, मैं निष्पाप व्यक्ति हूँ, है ना। जैसे हमारे देश में कोई बोलता है मैं ईश्वर से आया हूँ, मणिपुर नहीं जाता है, बोलता मैं ईश्वर से आया हूँ बोलता है। उसी प्रकार ढोंगी लोग हमारे देश में रहते हैं, और हो सकता है हमारे कलीसिया में हो सकता है, और हम लोग भी हो सकते हैं। इसीलिए आइए हम ईश्वर का धिक्कार के लिए हम कारण ना बने। इंग्लिश में कहा सब ओस माने कर्स, हम ईश्वर का कर्स के लिए कारण ना बने, परंतु ईश्वर के आशीष पाने का व्यक्ति बने। इसलिए हम मेक बिलीव, है ना, लोगों को क्या है, अंधभक्त बनाकर, अंधविश्वासी बनाकर, और उनको गलत रास्ते में ना ले जाए, परंतु उनको सही रास्ते में ले चले, और स्वयं भी स्वयं रास्ते पर चले। एक्टर नहीं होना है, और हिपोक्रिट्स नहीं होना है, ढोंगी नहीं होना है, परंतु सच्चे जीवन जीने वाला ईमानदार, है ना, मानव हम प्रत्येक जन बने। आमीन।